बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मशहूर एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उसामा साहब की धूम नाज़रीन चारों तरफ मची हुई है। उसामा साहब ने जब से डेट्स देना शुरू की हैं तो आपने हमारे वीलॉग्स में भी देखा कि उन्होंने तारीखें दी, जो तारीखें दी उन पे वो सारी चीज़ें हुई पूरी। हमने आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर्स भी किए खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उनकी बहनों की मदद के हवाले से, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो कहा वो सारी बातें पूरी हुई। उसामा साहब का नाज़रीन व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा साहब, कैसे हैं? शुक्र लगा, आप सुनाएं क्या हाल है? उसामा साहब, हमने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया इस तरह से कि आपकी धूम जो है चारों तरफ मची है। आप जो हैं वो माशाल्लाह हम यही कहेंगे कि हमारी वो वीडियो भी जो है नाज़रीन ने बड़ी पसंद की है, और नाज़रीन आपकी मोहब्बत है, आपकी अपनाइयत है कि वो 8 लाख व्यूज़ उसके हो चुके हैं, उससे ज़्यादा उसामा साहब, जिसमें आपने कहा था कि खान साहब की गिरफ्तारी, और उसकी वजह से मुझे नंबर भी बंद करना पड़ा, ये भी बताएं। बिल्कुल। तो इस शोहरत के बाद आपने जो भी बातें की, आपको एक तो आपको ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई, आपके पास काम बहुत बढ़ गया। जाहिर बात है, दुनिया परेशान है, हर कोई ना कोई रिलीफ चाहता है। अब ये हुकूमतें तो दे ही नहीं रही तो वो भी हमारे सर पे है। बिल्कुल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आंसर कर सकें सब, मतलब दोबारा मैसेज करते रहें ताकि सामने रहें, क्योंकि मैसेज में मैसेज दब जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। अभी भी काफ़ी मैसेज मुझे लगता है अनअटेंडेड हैं जो रिप्लाई नहीं कर पाए। उसामा साहब, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो तकरीबन हम अगर 100% नहीं कहेंगे तो 90% या 99-95% तो सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं, खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो खान साहब हैं ये फ़िलहाल जेल में, आपको क्या नज़र आ रहा है कि मुश्किलात में गिरे हैं या बड़े रिलैक्स हैं? देखिए, खान साहब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बताया है कि वो फ़ाइटर हैं। बिल्कुल ठीक और विनर भी हैं, और वो क़ुव्वत फ़ैसला, जो क्विक डिसीजन पावर है और कुछ न्यू करने की सलाहियत, ये सब का जब मर्जर होता है ना तो फिर खान साहब बनते हैं। अब खान साहब का अगर बर्थ चार्ट देखें, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो तो हालात को अपने एंगल में ले जाते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो ख़तरे की बात है वही, जैसे लाइफ थ्रेट का बताया, हेल्थ इश्यूज़ का बताया, या ये अभी इन 10 दिनों की बात थी जब हम सितंबर को डिस्कस कर रहे थे कि पार्टनर का घर डिस्टर्ब है। कोई भी पार्टनर, कैन बी पार्टी पार्टनर, कैन बी लाइफ पार्टनर, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स या ज़हनी तौर पे वर्स्ट तरीन ये दिन हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए या उनकी अपनी, तो वो तो हर चीज़ को अपने हक़ में करने का हुनर जानते हैं। उन्होंने जेल में अपने आप को, जैसे कहते हैं, ज़हनी तौर पर एडजस्ट कर लिया। अब वो तो आखिरी हथियार था कि भाई, ये तो लगता था कि जैसे भाई खान साहब तो बड़े कोई नाजो नाम में पले हैं। हालांकि वो कंटेनर पे याद होगा पसीनों पसीने पड़े रहते थे, सही बात है, तकिया रखा, बाजू रखा सर के नीचे और लेट गए। तो वो अब खान साहब जेल से निकलने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि लोग पजीराई में इजाफा होता जा रहा है। खान साहब अंदर हुए, इलेक्शन हो गया, तब भी तबाही मच जाएगी। बिल्कुल। वो अब इसको बाहर निकालो और किसी तरीके बाहर भेजो। वो है कि वो जैसे कहते हैं, मैं ना मानूं, एडजस्ट कर गए। अब उन्होंने अंदर ही सारी उन्होंने एक्सरसाइज, उनको सुकून का मौका मिल गया। एक बंदा थका ही इतना होता है, दिन में इतनी मुलाकातें, इतना सब, चहलकदमी की भी सुना इजाज़त दे दी गई। हाँ जी। तो वो लगता ये है कि वो अंदर रहना उल्टा उनकी जो है ना मज़ीद गले पड़ गया। अब वो हड्डी है जो ना निकलने पे है ना उगलने पे है, वो मसला ही बन गया कि यार इसको तो अंदर करके फंस गए। अब पजीराई कम तो फिर भी नहीं हो रही, मलाइन करने की कोशिश, झूठे केसेस जैसे मैसे, वो उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो एट दी एंड जो है वो सिचुएशन ये कुछ बनती नज़र आती है कि सितंबर की जो आखिर है उसमें कोई ना कोई आपको अच्छी डेयरिंग स्टेप भी नज़र आ सकता है। और खान साहब, बाकी ये है कि एक्चुअल जो मैक्सिमम 30 अक्टूबर है, जैसे नवंबर से ज़्यादा खान साहब को रखा नहीं जा सकता जेल में। जेल तो 2 अक्टूबर के बाद ही ओवर हो गई। जो 2 अक्टूबर की तारीख है, जो कंजंक्शन है, वो ओवर हो जाएगा। अच्छा, ये आपने बड़ी खबर दे दी हमारे नाज़रीन के लिए, बड़ी खुशखबरी है। हाँ, 2 अक्टूबर जो है ना वो कंजंक्शन ओवर हो रहा है जिसने इनको रखा हुआ है। अब आ जाए कि उसका मोमेंटम कैन बी पॉसिबल मिड ऑफ अक्टूबर, वरना 30 अक्टूबर तो फाइनली ये सारा मौसम बदल जाएगा जो भी चल रहा है। और नवंबर के बाद खान साहब इनको फिर दोबारा से अपनी, जैसे कहते हैं ना, ये सारी एफ़र्ट्स जो अब तक हुई हैं सारी नाकाम होंगी।
और सारी एफ़र्ट्स जैसे कहते हैं ऑल इन वेन, और दोबारा से एक नई उसमें नज़र आएंगे। बस किसी तरीके 2 अक्टूबर गुजर जाए, 2 अक्टूबर तक खान साहब सिर्फ सही सलामत 2 अक्टूबर को पार कर जाएं, तो 30 अक्टूबर के बाद माहौल बदलेगा। नवंबर के बाद बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाएगा। और अगर ये कहानी लेके जा रहे हैं अगले साल इलेक्शन की, अप्रैल की राटें लगाई हुई है, तो अप्रैल खान साहब के, क्योंकि जो उनके जुपिटर की पोजीशन है वो अगले साल अप्रैल में चेंज हो जाएगी और खान साहब की पोजीशन ज़बरदस्त। तो ये तो अच्छा है। अब ये कैसा कुदरत का निज़ाम है, उसको अंदर करके इलेक्शन डिले करके किया इसलिए था कि उसको नुकसान हो, हमें फ़ायदा हो। बिल्कुल उल्टा। और ये तो बस यही अल्लाह का निज़ाम इसको है। कहते हैं ना, उल्टी पड़ गई सब तकदीरें, मतलब कुछ आज अब ये देखें कि अगर इलेक्शन 2024 के अप्रैल में होते हैं ना, तो खान साहब को फेवर देंगे। अच्छा, अब इनकी सारी चालें, जैसे वो चालें भी इन्हीं के हक़ के लिए हैं। जैसे मुझे तो यूँ लगता है जैसे कि ये जितना भी उतारा गया, अगर खान साहब अपनी टर्न पूरी करते तो शायद इतनी ताकत में ना होते। बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोगों ने बात की हमसे। अच्छा, उसके अपनी वज़न के नीचे आ जाते, वो नहीं आने दिया गया, कुदरत ने उनको मदद की। एंटी अमेरिका बयाने बनाना कोई इतना आसान नहीं होता, सालों लगते हैं, बड़े काम करने पड़ते हैं। खान साहब ने कोई एंटी अमेरिका काम अभी तक नहीं किया, सिवाय ये कहने के एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल। जब मलेशिया समिट हुआ, सऊदीया ने कहा नहीं गए, बंदा भेज दिया सारी महातीर को और तैयब अर्दगान को बड़ा आगे आगे करके। इसी तरीके से ईरान से गैस पाइपलाइन ले ली, नहीं ले सके, कोई ऐसा सच बिगर वो नहीं हुआ। ट्रंप से बड़ा अच्छा मिल के आए थे। ये तो बाइडन इंतज़ामिया से इनकी उस तरीके से वो नहीं थी, क्योंकि बाइडन इनके जरदारी साहब के और इनके क्लोज था। ये मतलब जो जरदारी साहब से तो डायरेक्ट फ़ोन पे था, इवन इतनी फ्रैंकनेस है इनकी। तो एक्चुअली हुआ ये है कि इमरान खान की जो ख़िलाफ़ चालें जितनी भी चली गई, वो आए दिन इन्हीं को उठाती जा रही हैं, बल्कि वर्कर इतना ट्रेंड कर दिया, गोलियां खाने पे आ गए और इस हद तक चले गए कि अपने आप को मतलब वो गद्दार ही बन गए। और इस वक्त मैं इस पार्टी में मतलब वो गद्दारी की हद तक चले गए, समझ लें। लेकिन किसके लिए? खान साहब के लिए। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो ये जो डे बाय डे बढ़ती हुई पजीराई है और ये जो इलेक्शन का डिले है, ये कहीं ना कहीं खान साहब को फेवर दे रहा है। और मैं ही समझता हूँ उसामा साहब, आप हमें बताएंगे अपने इल्म की रोशनी में, जो पिछले 14 महीने 15 महीने या 1 साल में पीटीआई की और ख़ान साहब की जो ट्रेनिंग हुई है इनके वर्कर्स की, जो इन्होंने सख्त तरीन माहौल गुजारा है, तो ये तो मतलब कुंदन बन पहली दफ़ा, मतलब इनकी इससे पहली दफ़ा ही हुआ है इसके साथ। अच्छा नहीं, इनकी धरनों से लेके जो रैलीज़ तक तो बहुत अच्छी, किसी भी और पार्टी से ज़्यादा अच्छी वो थी। लेकिन ये जो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, जेलों में जाना मतलब हिस्सा है। फातिमा जिन्ना तक मतलब लोग देखें कौन कौन से लोग, उन्होंने ये सारा वक्त देखे, हर चीज़ मतलब, और जितने भी। तो आप देखें बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही। बिल्कुल उन्होंने कहा, ठीक है जी। तो इसलिए ये है कि ये तो जो कसर थी वो भी निकल गई। बिल्कुल सही है। तो यानी कि हम, अच्छा ये जो आपने कहा कि अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद खान साहब को जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है? डेफिनेटली अमेरिकन प्रेशर भी आ गया है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो ये हमारे गले का हड्डी बनेगा। क्योंकि वो अपने आप को हमेशा, अमेरिका कोई भी खून करता है तो ऐसे करता है कि उसके हैंड क्लीन रहे, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी का लिबादा ओढ़ के फिर रहा है। तो विद इन द अमेरिका बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, बड़ी बिग पैमाने पे। जो कनाडा में मुझे कुछ लोग बता रहे थे, अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ख़ुद भी ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके अभी खान साहब को इस सिनेरियो में कुछ ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये उनके गले पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई हैं, उसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। लोगों ने हमें भेजा है, बहुत सारे लोग हमें नाज़रीन कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, और हम फिर वही हमेशा की तरह आपसे कहते हैं कि हम सबकी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूर अपना व्लॉग में शामिल करते हैं। अंजुम ज़हरा हैं, 1 जनवरी 1966। ये तो मुझे लग रहा है कि जिस एज की हैं 1966, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ ही एक्यूरेट नहीं है। ये एक पुराने दौर के, मुझे पता है, अमूमन ज़ाहिर बात है रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं, देखते हैं हम तो वो एक जिसने किया हो ना, ये फेक होती है। बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात, और फिर इनका एज ग्रुप जिस दौर की हैं, ये उस दौर में डेट ऑफ बर्थ लिखने का इतना अच्छा कैलकुलेटेड रिवाज नहीं था।
तो पॉसिबिलिटी है कि ये फेक हो। पहले तो ये ले लें बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन। दूसरी है कि अगर ये हैं तो फिर ये कैप्रिकॉर्न है, बस वहमी है। और वैसे सक्सेसफुल आपको मैंने बताया कि मोस्ट सक्सेसफुल वो होते हैं और बड़े टेंजिबल वो रिज़ल्ट्स आते हैं इनके कैप्रिकॉर्न्स के। अच्छी तगड़ी ज़िंदगी गुजारते हैं मुकम्मल, क्योंकि अर्थ साइन है और बड़ा ही जैसे कहते हैं कि अच्छा होता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है इनका देख के, इनका ड्राइवर भी सक्सेसफुल है और 6 नंबर जो है वो आपको बताया वीनस के इम्पैक्ट में होता है। तो लग्जरी इंटरटेनमेंट भी ज़िंदगी में एंजॉय की है इन्होंने। ठीक है। शाहिद इकबाल हैं 3 मार्च 1959। हाँ, पाइसिस बनता है इनका। और वैसे अगर देखा जाए 3 इनका ड्राइवर और 3 ही डेस्टिनी, तो ये जुपिटर का है। तो इन पे भी नॉलेज का, तो जैसे कहते हैं ना नॉलेज का, तो ये बंदे ऐसे लगते हैं जैसे समंदर होंगे और हर बंदे को बताते, समझाते, मशवरे देते, करते। और इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इनके सोर्स ऑफ अर्निंग भी नॉलेज से रिलेट कर रहे हों, जैसे कोई लेक्चरर या कोई हमारी तरह एस्ट्रोलॉजर या कुछ, मतलब नॉलेज से सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं इनके। अनीस फातिमा है 7 जुलाई 1983। 7-8 ये एक्चुअली थोड़ा सा इनके लिए अनलकी है कि इनका 7 ड्राइवर है और 8 इनका डेस्टिनी है। और 7 नंबर जो है वो 7 की 8 से नहीं बनती। लेकिन 7 वाले बेचारे लोग वही होते हैं जो लोगों के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और इसी तरीके से, और करना भी यही चाहिए कि लोगों के लिए भलाई सोचें या कुछ ऐसा करें, तो इनका भी अल्लाह खैर करता है। 7 नंबर वालों की तो इसके अलावा कोई। और फिर ड्राइवर 8 है, सॉरी डेस्टिनी 8 है, तो 8 तो जस्टिस करवाता है, ईमानदार रखता है। 8 नंबर वाला तो मेहनत से हासिल करेगा। और कोई ये लेट करता है चीज़ों को, 8 रिज़ल्ट्स बड़े लेट आते हैं लेकिन बड़े पायदार आते हैं। ठीक है। मोहम्मद अली हैं 22 जनवरी 1966। हाँ जी, इनका 4 बनता है। मादा अच्छा, मतलब राहु का वो होता है 4 नंबर, समझ लें उसको रूल करता है। तो 4 और एम भी उसी का होता है, 4 नंबर का ही होता है। तो उसमें भी देखें तो ये अच्छा दुनिया परस्ती की तरफ तो बेहतरीन इन्होंने मादा, और काफ़ी उसमें सक्सेसफुल होना था। और इनका जो नंबर है 9, वो भी इनको आखिरी दम तक फ़ाइट कराता है। 9 नंबर वालों का हमेशा याद रखें कि जिनका ड्राइवर या डेस्टिनी 9 होता है, फ़ाइटर होते हैं। और आगे ज़िंदगी में याद रखें जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं लगता, बहुत मुश्किल है उसकी ज़िंदगी के, जैसे वो कुछ कंप्लीट नहीं कर पाता, फ़ाइट नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस आई तो बैठ गया, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यह हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।